नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। कोविड-19 यानी कि कोरोना, निपाह, डेंगू और एक रहस्यमय बुखार, देश इस वक्त इन तमाम बीमारियों का एक साथ सामना कर रहा है। देश ने शायद ही इस तरह की मुश्किल घड़ी पहले कभी देखी हो। एक साथ कई तरह की बीमारियों ने हम सबको घेर लिया है। कोविड-19 यानी कोरोना से पिंड अभी छूटा भी नहीं था कि निपाह, डेंगू और एक रहस्यमय बुखार ने चिंता बढ़ा दी है। कोविड-19 की तीसरी लहर की खबरों के बीच उत्तर प्रदेश में एक रहस्यमय बुखार ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। उत्तर प्रदेश में इसका कहर बढ़ता ही जा रहा है। वहीं कोरोना और जीका के बाद केरल में निपाह वायरस ने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। ये वायरस जानवरों से इंसानों में फैलता है। वहीं देश भर से डेंगू के बढ़ते मामलों की खबर ने भी चिंता बढ़ा दी है। तो सेहत और स्वास्थ्य के लिहाज से ये वाकई बहुत ही चुनौतीपूर्ण वक्त है। कई मोर्चों पर भारत संकट में है। उत्तर प्रदेश इन दिनों एक रहस्यमय बुखार की गुत्थी सुलझाने में जुटा हुआ है। पिछले एक हफ्ते में यूपी के कई जिलों में इस रहस्यमय बुखार का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। खासकर फिरोजाबाद से इस तरह की घटनाएं ज्यादा सामने आ रही हैं। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है इस रहस्यमय बुखार की वजह से और ज्यादातर बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। वायरल फीवर और डेंगू भी तेजी से फैल रहा है और अब इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर इसको लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बच्चे डेंगू और वायरल की वजह से दम तोड़ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ ये झूठे दावे कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण का कहना है कि केंद्रीय समिति ने ये पाया है कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में ज्यादातर वायरल और मौतों का कारण डेंगू ही है। कुछ मामले स्क्रब टाइफस और लेप्टोस्पिरोसिस की वजह से भी सामने आए हैं। एक्सपर्ट और डॉक्टर्स के अनुसार स्क्रब टाइफस को शर्प टाइफस भी कहा जाता है। ये ओरेंटिया सुत्सुगामुशी नामक बैक्टीरिया से होता है। इसे बुश टाइफस के नाम से भी जाना जाता है। ये संक्रमित चिगर्स या लार्वा माइट्स के काटने से लोगों में फैलता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल के अनुसार स्क्रब टाइफस भारत के कई हिस्सों में फैल चुका है। इसमें जम्मू से लेकर नागालैंड के उप हिमालयी बेल्ट भी शामिल है। स्क्रब टाइफस के सामान्य लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, शरीर में दर्द, रैशेस और चिगर्स के काटने वाली जगह पर पपड़ी जम जाना शामिल है। इसके अलावा मानसिक परिवर्तन, भ्रम से लेकर कोमा तक या लिम्फ नोड्स का बढ़ना भी इसके लक्षण हो सकते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक गंभीर रूप से बीमार होने पर ऑर्गन फेलियर और ब्लीडिंग होने तक का खतरा बना हुआ है। इसका सही वक्त पर इलाज नहीं कराया गया तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। स्क्रब टाइफस की फिलहाल कोई वैक्सीन तो नहीं है, लेकिन निर्धारित नियमों के अनुसार आप संक्रमित चिगर्स के संपर्क में आने से खुद को रोक सकते हैं। उन इलाकों में जाने से बचे जहां पर स्क्रब टाइफस फैला हुआ है। साथ ही उन जगहों पर भी ना जाए जहां बहुत सारे पेड़ पौधे या फिर झाड़ियां हैं, क्योंकि इन जगह पर चिगर्स के पाए जाने की संभावना ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में इस रहस्यमय बुखार की हम बात कर रहे हैं। इसका एक सामान्य लक्षण होता है कि बदन तपने लगता है बुखार से। इसके बाद प्लेटलेट्स गिरने लगते हैं और अचानक मरीज की मौत हो जाती है। तो इसके लक्षण आमतौर पर डेंगू जैसे ही हैं। लेप्टोस्पिरोसिस की बात करते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारे घर में मौजूद या हमारे आसपास मौजूद जानवरों की वजह से फैलती है। इतना ही नहीं, ये जानवरों से मनुष्य में ट्रांसफर भी हो जाती है। ये बीमारी लेप्टोस्पायरा नाम के बैक्टीरिया के कारण होती है। इस बैक्टीरिया से संक्रमित जानवर के मूत्र द्वारा प्रदूषित जल के संपर्क में आने से आप लेप्टोस्पायरा बैक्टीरिया की चपेट में आ सकते हैं। बरसात के मौसम में ये बैक्टीरिया अधिक संक्रामक और डरावना हो जाता है, क्योंकि किसी व्यक्ति को काट जाने या घाव होने से उस जगह पर संक्रमण तेजी से फैलने का खतरा होता है। जाहिर तौर पे घर के अंदर रहने वाले पालतू जानवरों द्वारा संक्रमित चूहे के यूरिन को चाटने से लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। कोरोना से अब तक जूझ रहे केरल शहर में अब निपाह वायरस एक सिरदर्द बन गया है। केरल के कोझिकोड जिले में 12 साल के एक लड़के की रविवार सुबह इस निपाह वायरस संक्रमण की वजह से मौत हो गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजे गए नमूनों से इस वायरस की पुष्टि हुई है। इस बच्चे की मौत के बाद से पूरा प्रशासनिक अमला चौकन्ना हो गया है। इस वायरस के लक्षण भी सामान्य तौर पे कोरोना वायरस के लक्षण जैसे ही होते हैं। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस ने चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में दस्तक दी थी। तब से लेकर अब तक 22 महीने हो चुके हैं, लेकिन कोरोना का कहर अब तक कम नहीं हुआ है। चिंता की बात तो ये है कि कोरोना वायरस न सिर्फ अपना रूप बदल रहा है, बल्कि इसके संक्रमण से होने वाले लक्षण भी लगातार बदल रहे हैं। आमतौर पे कोरोना के लक्षण होते हैं तेज बुखार आना, गले में खराश होना या फिर सांस लेने में तकलीफ होना। लेकिन अब इसके नए लक्षण भी सामने आ रहे हैं। मरीजों को हाल के दिनों में तेज सिर दर्द और सुनने में परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है।
कोविड टास्क फोर्स के एक सदस्य डॉक्टर राहुल पंडित ने कोरोना के कुछ नए उभरते लक्षणों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इन दिनों सुनने में कठिनाई, कंजंक्टिवाइटिस, काफी ज्यादा कमजोरी, मुंह सूखना और लार कम निकलना, लंबे समय तक चलने वाला सिर दर्द और त्वचा पर चकत्ते भी कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। डॉक्टर राहुल पंडित ने पिछले दिनों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता वाली एक मीटिंग में हिस्सा लिया था और इस दौरान उन्होंने राज्य को और मुख्यमंत्री को कोरोना के नए लक्षणों के बारे में आगाह किया था। उन्होंने कहा था कि कोरोना को आए काफी वक्त बीत चुका है, लेकिन इसके नए नए लक्षण सामने आ रहे हैं, विकसित होते जा रहे हैं और ऐसे में इन नए लक्षणों पर खास नजर रखी जानी बेहद जरूरी है। बहरहाल हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।